Australia are the ODI champions 2023, making themselves the champions for the sixth time in a billion plus heartbreaks. चुतिया बनाने का धंधा है। बहुत ही बेकार मैच हुआ। प्रेशर नहीं झेल सकती, लेकिन अंदर से मन टूटा हुआ है। थोड़ा ईगो पे आ गया था, दोनों ही बहुत ही खराब थे। बहुत बेकार है, बहुत खराब था। कमी किस्मत में रही है। The greatest they didn't fight. रोहित शर्मा लापरवाही से आउट हुए। टॉस में ही मैच फिक्स हो गया था पहले से। अरे नहीं मजा आया। नाक कटा दी हमारी। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही दुख हो गया, सबने सट्टा लगाया। कंगारुओं के सामने उस पराजय के पश्चात कंगारुओं की घमंड में उफान आ चुका था। इस विश्व विजय का सपना देख रहा वो कप्तान, उस कप्तान को वो खामोश चेहरा, नम आंखें उसके दर्दनाक दर्द को बयां कर रही थी। आंखें तो संपूर्ण भारत की नम थी। उस रात संपूर्ण भारत रोया था, सबका दिल टूटा था। भारत की हर गली में उस रात को मातम मनाया गया था, क्योंकि एक बार फिर भारत कप की प्यास में तड़प रहा था। कई महीने बीत चुके थे, कई मरहम लग चुके थे, लेकिन उस रात का वो दर्द और पैट कमिंस का वो बयान संपूर्ण इंडियन क्रिकेट फैंस के जहन में जिंदा था। In sport, there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. और जिंदा थी 19 नवंबर की वो तारीख। इंडियन क्रिकेट फैंस उस रात को जिंदा तो थे, लेकिन उनकी जान उस ट्रॉफी के साथ जा चुकी थी। उनके जहन में जान तो थे, लेकिन उनकी ये जिंदगी अब कहाँ जिंदगी थी। सालों से चल रहा कप का वो तब फिर भारत के लिए बनवास बन चुका था। ऐसे में अब वक्त आता है वर्ल्ड कप 2024 का, और एक बार फिर वक्त था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। कंगारू भरते अफगानों के सामने पराजित हो चुके थे, और उस पराजय के बाद कंगारू कप्तान ने मिचेल मार्श का एक बयान, We need to win the next match and there's no better team to do it again. उसके घमंड, उसके अभिमान को प्रकट कर रहा था। 18 नवंबर 2023 ओसाम पैट कमिंस का बयान, और फिर अगले दिन टीम इंडिया के बल्लेबाजों की यह दर्दनाक बल्लेबाजी देख संपूर्ण भारत मातम में था। उम्मीद गेंदबाजों से थी, परंतु उनके प्रयास भी असफल रहे। फिर ट्रेविस हेड और हमारा सपना सपना ही रह गया। जगह जगह मातम था। इंडियन क्रिकेट फैंस की आंखों में आंसू थे। हम 19 नवंबर को भूलने का प्रयास कर रहे थे, और मिचेल मार्श की ये बयानबाजी अब संपूर्ण भारत के जहन में एक आग का काम कर रही थी। एक ऐसी आग लग चुकी थी जिसका सिर्फ एक ही अंत का काम था, बदला। कंगारू टीम इंडिया के सामने T20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आए थे, पर तैयार था उनका साइलेंसर, द मैन, द मिथ कमिंस। घनघोर बादलों के बीच ये मैच प्रारंभ होने वाला था। टॉस जीतकर कंगारू कप्तान ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने का आमंत्रण दिया। इस मैच का इंतजार कर रहा संपूर्ण भारत। सबकी निगाहों में ये मैच नहीं बल्कि बदले का वक्त था। इसी बदले के लिए तैयार था टीम इंडिया का कप्तान, द हिटमैन, द रोहित शर्मा। मैच प्रारंभ हुआ। कंगारुओं ने अपने पुराने चाल का अनुसरण किया और पहला ओवर फेंकने के लिए मिचेल स्टार्क को मैदान पर उतार दिया। स्टार्क का पहला ओवर कंगारुओं के लिए किफायती रहा। राजवुड का अगला ओवर टीम इंडिया के लिए प्रलयकारी हृदय विदारक था, क्योंकि इस ओवर में टीम इंडिया के खाते में महज 1 रन आते हैं, और टीम इंडिया अपने विश्वसनीय बल्लेबाज किंग कोहली के विकेट को खो चुकी थी। ऐसे में सबको डर था वर्ल्ड कप 2023 की उस फाइनल का, कहीं ये कहानी उस दिन की तरह ना हो जाए। संपूर्ण भारत को 19 नवंबर की याद आ रही थी। मस्ट नीडेड मैच में कंगारू कितने खतरनाक हो जाते हैं, भारत का ये बच्चा इस बात का एहसास कर रहा था। परंतु इस बार टीम इंडिया का एक कप्तान एक अलग ही प्लान के साथ मैदान पर आया हुआ था। एक ऐसे प्लान के साथ मैदान पर आया था जिसके बाद कंगारू के जहन में एक ही इंसान जिंदा था, और वो था अपना कप्तान कैप्टन रोहित शर्मा। एक ऐसे प्लान के साथ मैदान पर आया था जिसके बाद कंगारू के जहन में केवल एक ही इंसान जिंदा था, और वो था अपना कप्तान रोहित शर्मा। क्योंकि तीसरे ओवर में जो कुछ भी हुआ, कहा जाता है कि मिचेल स्टार्क के करियर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मिचेल स्टार्क एक ऐसा गेंदबाज जिसका नाम सुनते ही दिग्गज से दिग्गज बल्लेबाज कांपने लग जाते हैं। उस गेंदबाज को वो कप्तान महज तीसरे ओवर में रिमांड पर ले लेता है, और फिर उसके बाद उसने जो स्टार्क के साथ किया, स्टार्क भाई साहब इस जन्म में कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। स्टार्क के तीसरे ओवर की पहली बॉल पहला 6, दूसरा बॉल दूसरा 6, तीसरी बॉल 4 रन, और चौथी बॉल पर एक बार फिर से 6, और पांचवी बॉल पर एक बार फिर से 6 मारा रोहित शर्मा ने। विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन गेंदबाज में शुमार वो गेंदबाज उस दिन टीम इंडिया के कप्तान के सामने अपनी लाइन, अपनी लेंथ भूल चुका था। महज 3 ओवर का खेल खत्म हुआ था, और टीम इंडिया के खाते में 35 रन आ चुके थे, और सबको इंतजार था हिटमैन वर्सेस
मिस्टर साइलेंसर का। ऐसे में कंगारू कप्तान ने 5वें ओवर में उसे इंतजार को खत्म कर दिया। 5वें ओवर में दी मैन दी साइलेंसर को मैदान पर उतार दिया गया। 5वें ओवर की पहली बॉल और हिटमैन का वो प्रहार साइलेंसर के साइलेंस पर हिटमैन की खामोशी भारी थी। थोड़ी देर बारिश ने रोका, वरना उस कप्तान की बेरुखी उन कंगारुओं पर बेधड़क बेइंतहा बेरहमी से जारी थी। हिटमैन ने पैट के इस ओवर में 15 रन पीटकर महज 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। हिटमैन का ये अर्धशतक उनके कैरियर का सबसे तेज और इस वर्ल्ड कप का सबसे तेज अर्धशतक था। मार्च का ये ब्रह्मास्त्र भी फेल हो चुका था। हिटमैन के इन विस्फोटक हमलों से कंगारू कप्तान अब भयभीत हो चुका था। हालत इतने गंभीर हो चुके थे कि पावर प्ले में ही अपने टीम इंडिया के सबसे सफल गेंदबाज को लगातार 3 ओवर फेंकवा दिए। अब धीरे धीरे पावर प्ले भी खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाता में महज 60 रन आ चुके थे। हेजलवुड के अलावा कोई भी कंगारू के द्वारा टीम इंडिया के सामने गेंदबाजी करने को तैयार नहीं थे। 7वां ओवर फेंकने के लिए मिच ने एडम जंपा को मैदान पर उतार दिया, परंतु ऋषभ ने एडम का स्वागत इस छक्के के साथ किया। एडम जंपा ने इस ओवर में 2 छक्के और एक चौकी की मदद से 16 रन लुटा दिए। ऐसे में अब अगला ओवर फेंकने के लिए मिचेल स्टार्क ने स्टोनिस का सहारा लिया। स्टोनिस के इस ओवर में हिटमैन ने 2 छक्के और एक चौके की मदद से 17 रन बटोर लिए। अब 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 114 रन आ चुके थे। अब यहाँ से अगले 10 ओवर का खेल बाकी था। रोहित के साथ टीम इंडिया का सूर्य मैदान पर था। धीरे धीरे रोहित का बल्ला अपने शतक की ओर बढ़ रहा था, परंतु सेल्फलेस कप्तान की वो सेल्फलेस 12 ओवर में एक बड़े शॉट के प्रयास में दम तोड़ देती है। टीम इंडिया का कप्तान महज 8 रनों से अपना शतक चूक जाता है, परंतु महज 41 गेंदों में 92 रनों की वो पारी, उस पारी का इकबाल संपूर्ण भारत कर रहा था। उसके द्वारा खेली गई वो पारी कंगारू गेंदबाजों के लिए कभी भी न भूलने वाली एक सपना बनाकर जा चुका था। अब यहाँ से 8 ओवर का खेल बाकी था और टीम इंडिया के 7 बल्लेबाज अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए बाकी थे। ऐसे में टीम इंडिया को आवश्यकता थी कि प्रलयकारी फिनिशिंग। अंत में सूर्या, दुबे और हार्दिक ने मिलकर टीम इंडिया को स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। ये रहा टीम इंडिया के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। टीम इंडिया की ओर से टीम इंडिया के कप्तान ने महज 41 गेंदों में ताबड़तोड़ 92 रनों की पारी खेल डाली। महज 16 गेंदों में 31 रन बनाए। हार्दिक ने भी एक शानदार फिनिशिंग टच कर दिया और टीम इंडिया के स्कोर को 205 के पार पहुंचा दिया। ये रहा कंगारू गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। कंगारुओं की ओर से सबसे किफायती गेंदबाज हुड, जो 4 ओवर में 14 रन खर्च किए और किंग कोहली का एक विकेट भी लिया। बाकी के सारे गेंदबाजों की इकोनॉमी 10 के पार थी। मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 45 रन खर्च किए। वहीं साइलेंसर ने 4 ओवर में 48 रन खर्च करके एक भी विकेट नहीं लिया। कंगारुओं के सामने 120 गेंदों में 206 रनों की विस्फोटक प्रलयकारी चुनौती थी, परंतु जिस टीम में ट्रेविस हेड से डेविड वार्नर, मैक्सवेल, टीम डेविड जैसे दिग्गज प्रलयकारी विस्फोटक बल्लेबाज हो, उसके लिए 206 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य किसी भी हालत में असंभव नहीं था। परंतु इस बार भारत और भारत का वो कप्तान संपूर्ण तैयारी के साथ मैदान पर आया था और संपूर्ण भारत तैयार था कंगारुओं के हर प्रहार पर अपने जवाब देने के लिए। डेविड को पहले ओवर में आराम से ओवर करने के लिए आदेश दिया। अर्श का आदेश पाकर डेविड आराम की जगह ड्रिल शूट करने के लिए चले गए, परंतु टीम इंडिया का सरदर्द अभी भी कंगारुओं के लिए मैदान पर था और उसके रहते टीम इंडिया के लिए ये जीत आसान नहीं होने वाली थी। हेडल और मिचेल मार्श ने कंगारुओं की पारी को संभालने का प्रयास किया और उस प्रयास पर पंत का ये सहयोग संपूर्ण भारत की पंत से बुमराह की इस बॉल पर मार्श का एक आसान सा कैच छटक जाता है। कंगारुओं के इस विस्फोटक बल्लेबाज एक जीवनदान की वजह से टीम इंडिया पर प्रहार करना प्रारंभ कर चुका था। 6 ओवर की समाप्ति तक कंगारुओं के खाते में अब 65 रन आ चुके थे। हेड अपसेट हो चुका था। वही मार्श 18 गेंदों में 31 रन बनाकर अभी पिच पर कायम। कंगारुओं को ये मैच जीतने के लिए अगले 84 गेंदों में 141 रनों की आवश्यकता थी, परंतु कुलदीप का 7वां और किफायती रहा ये ओवर और कुलदीप ने अपने इस ओवर में महज 4 रन उठाए। परंतु दूसरे छोर से कंगारू बल्लेबाज टीम इंडिया के हर गेंदबाज से अपनी लगान अपने अंदाज में वसूल कर रहे थे। 9वें ओवर में कुलदीप ने एक बार फिर पलटवार किया और कंगारू कप्तान मार्श को आउट कर कंगारू को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। अब यहां से ये मैच जीतने के लिए कंगारू को अगले 11 ओवर में 119 रनों की आवश्यकता थी। कंगारुओं के खाते में अभी 8 विकेट बाकी थी। इंडिया का सरदर्द हेड अब पूरी तरह से सेट हो चुका था। हेड का ये बल्ला धीरे धीरे संपूर्ण भारत को 19 नवंबर की याद दिला रहा था।
उधर मैक्सवेल का इस कदर आगमन एक बार फिर कंगारू मैच पलटने के इरादे से मैदान पर थे। जडेजा बैक टू बैक बड़े शॉट खेलने के बाद अब मैक्सवेल के रडार में था अपने कुल का कुलदीप, परंतु कुलदीप की वो पहली गेंद मैक्सवेल की समझ से परे थी और मैक्सवेल को क्लीन बोल्ड कर आउट कर दिया। मैक्सवेल को बता दिया कुलदीप ने, अब हम वो कुलदीप नहीं रहे जो लिपिर लिपिर गेंदबाजी कर रहे थे। मैक्सवेल के आउट होते ही टीम इंडिया के कप्तान ने अक्षर पटेल को आक्रमण करने के लिए पिच पर उतार देते हैं। अक्षर ने अपने इस ओवर में महज 3 रन खर्च किए। अक्षर और कुलदीप की ये जोड़ी अब इस कमी को पूरी कर रही थी। कुलदीप ने पहले मैक्सवेल को आउट किया और फिर अक्षर ने स्टोनिस को आउट कर टीम इंडिया के वापसी का संकेत दे दिया। अब लगभग 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। यहाँ से मैच जीतने के लिए अगले 30 गेंदों में अब 65 रन की आवश्यकता थी और ऐसी स्थिति में अर्श ने 16वां ओवर बड़े शानदार तरीके से निकाला। दिलचस्प ये है कि हेड को आउट कर वर्ल्ड कप के रिवेंज को पूरा कर लिया था। हेड के जाते ही संपूर्ण कंगारुओं का विश्वास टूट चुका था कि ये मैच उनके अवकाश से बाहर है। हेड के जाने के बाद टीम डेविड और पैट कमिंस ने प्रयास किया, परंतु टीम इंडिया के इन गेंदबाजों ने कंगारुओं का एक भी बल्ला नहीं चलने दिया। टीम इंडिया के गेंदबाज इस मैच को पूरी तरह से पलट चुके थे। कंगारुओं ने जो घाव हमें वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में दिए थे, अब उन्हें उस घाव का एहसास हो रहा था। ये मैच इतिहास हमेशा के लिए हिटमैन के उस विस्फोटक पारी की वजह से याद रखेगा, याद करेगा उस कप्तान के उस दर्द के उस प्रलयकारी ताकत की पारी खेलने के लिए, जिसके बाद संपूर्ण दुनिया को विश्वास हो गया था कि जिस दिन टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन का दिन होता है, उस दिन किसी का भी दिन नहीं होता। लेकिन जो बड़े होते हैं वो वाकई में बड़े होते हैं, और जिस बड़प्पन से रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, यकीन मानिए हर एक इंडियन ने दिल से महसूस किया। फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। आज रोहित शर्मा ने इस तरह किया, ठक्की टिकी ठा इंडिया के सामने सबकी बैट बज। कहाँ गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने और अफगानिस्तान वालों ने जूतियां मारी हैं। वो बेटर टीम देन इंडिया टू डू इट अगेंस्ट। मानो रोहित शर्मा ने कहा कि भाई साहब ये वाला जो है ना, ये हमने पर्सनल ले लिया। मानो इस मैच में लग रहा था कि वो खुलकर कह रहे थे कि इस बार बदला हम लेंगे व्यक्तिगत दुश्मनी।